तो नमस्कार दोस्तों, सहारा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है कि 2 केस की लिस्टिंग अपडेट हो चुकी है, जिसका ऑफिशियल ऑर्डर आ चुका है लिस्टिंग अपडेट का, जो कि हम आप लोग सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट से 2 केस का अपडेट दिखाने वाले इस वीडियो में। आपके लिए क्या दिसंबर महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि भुगतान से लिए बहुत महत्वपूर्ण ये सूचना है। पैसा कैसे लोगों को निकाला जाए सुप्रीम कोर्ट से, ये सबसे अच्छी दिसंबर में आप लोगों को फैसला आने वाला है। भुगतान एक निश्चित महीना में तो देखा जाए तो ये निश्चितता होने वाली है कि पैसा कैसे और जल्द मिले। इस सुनवाई के मामले में एक और अच्छी खबर है कि जो केस 2 लिस्टिंग हो चुकी है, इस दोनों केस का अपना अपना अहमियत है। पहला केस जो है कि इसमें पहली बार केस में सरकार और पोर्टल को हाजिर होना है और बताना है कि आप पैसा भुगतान के लिए कैसे क्या कर रहे हैं। तो चलिए सीधा हम सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से चलते हैं, आप लोगों को दोनों केस का अपडेट वहाँ से ऑफिशियली देते हैं और जानकारी। तो अभी तक आप मेरे चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे जो भी अपडेट हो मिलता रहे। साइट पर आ चुके हैं और यहाँ से आप लोग को हम केस की जो ऑफिशियली अपडेट आ चुका है उसकी हम जानकारी आप लोग को दिखाते हैं। और 2 केस है, दोनों केस का अपना अपना यहाँ पर पहल होने वाला है। तो आप लोग जरूर दोनों केस का अपडेट देखें, क्योंकि दोनों केस आपके लिए ज़रूरी होने वाला है। आपकी भुगतान की एक डाटा देने वाली है कि पैसा आप लोगों को कब तक मिलेगा, इसकी जानकारी होने वाली है। तो चलिए पहला केस का अपडेट आप लोग को हम दिखा देते हैं। देखिए पहला केस आप लोग अपडेट हम दिखा देते हैं कि पहला केस जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सहारा ORS, आप लोग सुब्रत राय देख रहे होंगे, वही मामला है सहारा वर्सेस सेबी कि जो कि सुनवाई 3, 4, 5 तारीख की सुनवाई होनी थी। ये केस अभी तक अपडेट नहीं था, डेट दिखा रहा था 5 तारीख की सुनवाई के लिए, लेकिन ऑफिशियली अभी तक पोर्टल पर नहीं आया था कि इसकी सुनवाई निश्चित। लेकिन अब इसकी सुनवाई निश्चित कर दी गई है। कल के डेट में 3 तारीख को स्पेशल बेंच बना करके जो है कि ये केस को अपडेट किया गया है। मात्र एक केस, हम पिछले वीडियो में बताए थे, मात्र एक केस ही लिस्टिंग हुई थी, वो 42 वाला। तो ये केस कल के डेट में शाम 3 बजे लिस्टिंग हो चुकी है। अच्छी खबर है कि लिस्टिंग हो चुकी है। ये मामला वही जो है जो कि इसकी सुनवाई 3, 4, 5 तारीख को सुनवाई चली थी। इस केस में बताना था कि जो 1000 करोड़ रुपया बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सहारा दे चुकी है, कुछ लोग नहीं बोल रहे थे नहीं दे चुकी है। अब इसकी सुनवाई 5 तारीख को होने जा रही है, जिसमें मालूम चल जाएगा कि क्या सहारा ने 5000 करोड़ रुपया दिया या नहीं दिया। अगर दे दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेती है देखने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट एक और अच्छी पहल की थी कि पहले आप 1000 करोड़ रुपये जो है कि पैसा जमा करिए, इसके बाद अगर आप 25,000 करोड़ में से पैसा लेना भी चाहते हैं तो आप एक फॉर्म भरिए और बताइए उस फॉर्म के तहत कि आप क्या रोड मैप लेकर आए हैं, कैसे लोगों को भुगतान देना है, कैसे आपका पैसा किराया कुछ भी बाकी हो, लोगों का भुगतान देने के बाकी हो, तो आप हमको एक रोड मैप दीजिए, फॉर्म भरिए, और हमको अच्छा लगे, आपकी बात में सच्चाई लगे तो हम आपको पैसा रिटर्न भी देंगे उस 25,000 करोड़ में से। और अपना रोड मैप बताइए, रोड मैप लेकर आइए। तो क्या सहारा इस केस में रोड मैप लेकर जाती है लोग भुगतान के लिए, नहीं जाती है, क्या करती है, ये 5 तारीख की सुनवाई में मालूम चलेगा। तो ये तो फाइनली हो गया कि ये एक जो केस जो लगा हुआ है 5 तारीख की सुनवाई में, ये अच्छी खबर है। रोड मैप लेकर जाती है सहारा कि नहीं जाती है, कि कार्यालय खोलने के लिए भी अगर जाती है तो रोड मैप लेकर जाती है, तो सुप्रीम कोर्ट बोली है कि आपको पैसा रिटर्न दिया जाएगा, लेकिन आप रोड मैप लेकर आइए, लोगों का पैसा किस किस का बाकी है वो पूरा रोड मत बताइए, इसके बाद आपको एक्सचेंज पैसा ऑर्डर भी हम दे सकते हैं। तो चलिए 5 तारीख की सुनवाई में ये फाइनली फैसला हो जाएगा। तो इसकी जजमेंट ऑर्डर जैसे ही आती है आप लोग को हम ऑफिशियली जानकारी अपने वीडियो के माध्यम से 5 तारीख की सुनवाई वाली शाम तक अपडेट कर देंगे। अब दूसरा मामला आप लोग को हम दिखा देते हैं, जिसमें हम आपको बताएं कि पहली बार सरकार को जो कि इस ऑर्डर में आप लोग के सामने जो है कि आना है और सरकार को बताना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन को, CRC पोर्टल को बताना है कि आप आखिर इतना दिनों से क्या कर रहे लोग भुगतान के लिए। या चलिए पिटीशन को पहले हम आपके सामने ओपन कर लेते हैं। देखिए ये केस भी आप लोग को पहले बता देते हैं कि 5/12/2024 को ही सुनवाई होने जा रही है। इसमें देखिए डायरी नंबर आप लोग ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा न्याय मोर्चा की तरफ से ये लगाया गया था पिटीशन यूनियन ऑफ इंडिया में, कि जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा की तरफ से ये केस लगाया था और इसकी सुनवाई 5/12/2024 को होने वाली थी। इस केस में क्या बड़ी अपडेट है, क्या क्या होने वाला है, ये आप लोग के लिए बहुत बड़ी खबर होने जा रही है इस केस के तहत। चलिए इस केस का हम पहले डिटेल से
ओपन कर लेते हैं, इसके बाद आप लोग को जानकारी देते हैं। इसका डिटेल से हम आप लोग को जानकारी देते हैं। जो जन आंदोलन न्याय संघर्ष मोर्चा की तरफ लगाया गया है, आप लोग देख सकते हैं ये केस जो है 5/12/2024 के डेट में सुनवाई सबसे फर्स्ट केस में ही होने वाला, सीरियल नंबर 6 ही इसको मिला है। मतलब स्टार्टिंग फेज में जैसे ही सुनवाई चालू होगी 5 तारीख को, इसको केस को एक्सेप्ट किया जाता है। क्या किया जाता है, 6 नंबर पर ही लगा हुआ है और ये केस एक्सेप्ट होता है। तो सबसे अच्छी खबर है, आप लोग देख सकते हैं कि इस पिटीशन में जो है रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी CRCS, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन सबसे पहला इस केस को जो है कि हाजिर होने के लिए बोला गया है। मतलब इस केस में ऐड किया है कि आप सरकार को, हमारी जो सरकार पोर्टल आई है, पोर्टल को तो आना ही है। जिस पोर्टल में जो भी जो अधिवक्ता जो है कि चला रहे हैं उनको भी हाजिर होना है और जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन, हमारे सरकार को इसमें आना है, बताना है कि आखिर इतना 86,000 करोड़ का जो क्लेम हुआ है, इस केस क्लेम को कैसे भुगतान के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं। क्योंकि 25,000 करोड़ ही मात्र जो है कि पोर्टल पर के लिए अभी तक सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन और भी पैसा के लिए आप क्या कर रहे हैं, टोटल जानकारी देना है। आखिर भुगतान क्यों नहीं हो रहा है इतना दिनों से, इतना 5,000 करोड़ में आप लोग 2 साल 1.5 साल लगा दिए। सारा डिटेल पहली बार सरकार को इसमें बताना है। इसके बाद जो है आप लोग देख सकते हैं कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन को भी इसमें हाजिर किया गया है। सहारा इंडिया हाउसिंग इन्वेस्टमेंट को, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव, सहारियन यूनिवर्सल, हमारा इंडिया, स्टार मल्टीपल, जिसमें से 4 सोसाइटी ऑलरेडी जो है कि पैसा हम लोग के लिए पोर्टल पर दे रही है। मतलब दे क्या रही है, मतलब लटका के रखी है। इसके बाद क्यूसप को भी बनाया गया है और एबी वैली को भी। देखिए क्यूसप को इसमें ऐड जो किया गया है, क्यूसप पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आई है, जो कि हम आप लोगों को कल क्यूसप का अपडेट दे देंगे। एक अच्छी खबर है क्यूसप पर भुगतान के से संबंधित ही अच्छी खबर है। तो चलिए उसकी वीडियो हम कल बता देंगे। क्यूसप का NCLT का ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के 19 पेज का शायद उसमें ऑफिशियल ऑर्डर क्यूसप का जारी हो चुका है, जो कि हम आपको कल क्यूसप भी अपडेट दे देंगे। 19 पेज का आप लोग ऑफिशियल ऑर्डर क्या निकल के आया है। तो चलिए ये तो बात हो गया जो कि हम आपको बताने वाले थे कि इसमें जो है कि पहली बार जो है कि सरकार को भी सहारा से तो पहले भी पूछा जाता था, अब सरकार को भी बताना पड़ेगा इस PIL के जरिए कि आप आखिर क्या कर रहे हैं। सरकार को भी इसमें ऐड कर दिया गया है, ये अच्छी पहल है। तो देखिए 5 तारीख को क्या दिसंबर में जो है कि जो भी फैसला होने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है, पोर्टल से भी संबंधित और सहारा से भी संबंधित। क्योंकि सहारा का भी मानसा उजागर हो जाएगा कि आखिर ये क्या अपना बैंक के जरिए लोग भुगतान करना चाहती है नहीं। अगर रोड मैप लेकर जाती है सहारा, तो सुप्रीम कोर्ट बोली थी कि अगर आपको पैसा रोड मैप लेकर आते हैं तो आपको रोड मैप पर विचार किया जाएगा और आपका पैसा भी रिटर्न दिया जा सकता है। तो देखिए 5 दिसंबर को बहुत अहम फैसला दोनों होने जा रहा है, पोर्टल से भी संबंधित और सहारा के ऑफिस से भी संबंधित कि सहारा ऑफिस खुलना चाहती है या नहीं चाहती है। तो जो भी अपडेट होगा आप लोग ऑफिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट से ही आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। जो भी अपडेट निकल के दोनों में से आएगा। तो अभी तक आप मेरे चैनल बनाए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आगे जो भी अपडेट हो ऑफिशियल ऑर्डर आप लोग इसी तरह से मेरे चैनल के माध्यम से ऑफिशियल ऑर्डर मिलता रहे सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट से। क्योंकि मेरा यूट्यूब मात्र एक चैनल है कि आप लोगों को सीधे सुप्रीम कोर्ट के लाइव वेबसाइट पर जाकर के सारा प्रूफ के साथ डिटेल से जानकारी देती है। तो चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।